सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। आप सबको मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रही है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस नो एक बार लिख दें। सबसे पहली बात, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सीखा है या सुना है? ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो डिमांड सप्लाई के बारे में जानते हैं या उनको ये पता है कि डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक मार्केट में कितना काम करती है? मोस्टली मतलब बहुत से लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो भी लिख सकते हैं कि हाँ नो हमें नहीं पता है या हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। इसमें नो भी बहुत सारे आ रहे हैं हमारे साथ। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक समझाते हैं। ठीक है, हम मोस्टली जब भी हम चार्ट को देखते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं, है चार्ट के साथ में जो भी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है ना, जितनी भी हमारी कैंडल्स बन रही हैं, वो कैंडल्स जब भी बनती हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे, कभी अचानक से ऊपर खुल गया या बाय हो रही है। ठीक है ना, कि ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, कुछ बहुत छोटी छोटी सी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, कुछ कैंडल में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा फंडा है। एक चीज समझो कि जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं या किसी भी ट्रेड के बारे में बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वहां पर बायर और सेलर, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर कैसे वर्क कर रहे हैं और सेलर कैसे वर्क कर रहे हैं। यानी कि बायर अगर जीत रहे हैं तो बायर, और अगर सेलर जीत रहे हैं तो मार्केट की प्राइस, बायर अगर जीतेंगे तो हमें पता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर सेलर जीतेगा तो प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, तो सिंपल इसी तरीके को हमने जो चार्ट पे, जब भी देखते हैं, तो हमने चार्ट पे देखते वक्त हमने कुछ फंडे बनाए हैं। कुछ बड़े जो प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हिसाब से जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एक कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके कि यार कहाँ पर बायर ज्यादा स्ट्रोंग है और कहाँ पर सेलर ज्यादा स्ट्रोंग है। तो उसको समझने के लिए एक ये थ्योरी है और एक ये प्रैक्टिकल है जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर हमारे को बाय करना चाहिए और कहाँ पर सेल करना चाहिए। ऐसा हमारा पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही बेस्ड है ना। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही बेस्ड है। ठीक है, लेकिन हम इसे पहचाने कैसे? इसको पहचानने के लिए ही सबसे मेन बात आती है कि हमें समझना होगा कि डिमांड जोन्स कैसे बनते हैं और सप्लाई जोन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। एक चीज याद रखना, हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे सारी चीजों को। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने, ठीक है, अभी एक बार आप सब अपने लिखना शुरू कर दें, नहीं तो हम जो इनिशियल स्टार्टिंग्स जो हैं वहां से अपन नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदा सारी बात नहीं समझ रहा है, समझता है, सबको नहीं पता है। यहाँ पे हर ओल्ड टाइप ऑफ पर्सन है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो हम बहुत बेसिक से पहले थोड़ा शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुरू के 5 से 10 मिनट लेंगे जहां पर हम बेसिक्स के बारे में बात करें कि जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। मोस्टली आप सबने जितना भी पढ़ा है उन सब में एक चीज बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, या अगर हम कंटिन्यूअस ट्रेडिंग की भी बात करेंगे तो वहां पे भी हमें हमेशा ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं है। मोस्टली हम हमेशा देखते हैं 90% टाइम जब भी हम देखते हैं, हर जगह हमें कोई भी ट्रेड के बारे में बात करता है वो कहता है यार इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम ये करेंगे, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम ये करेंगे, और वहां से हम बाइंग करते हैं, वहां से ही मार्केट टूटने लगता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ठीक है, हम थोड़ा सा ना सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे जिससे कि आप सबको बोरियत फील ना हो, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा बोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे जिसको आपको देखते हुए आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा। इतना ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि आपने अचानक से मार्केट में बाय किया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, और अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ दिया, क्लोजिंग दी, पैटर्न बहुत अच्छा था, लेकिन पता चला कि उसके थोड़ी देर बाद वो स्टॉक वापस से नीचे आ गया, या ब्रेकडाउन दिया तो वापस से ऊपर चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए हम जितनी भी ब्रेकआउट थ्योरीज है ना उन सब पे काम नहीं करते। हमारा मानना है कि ये एक प्रूवन फैक्ट्स हैं, ब्रेकआउट थ्योरीज मोस्ट ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि 70% टाइम ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स फेल होते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे पैटर्न्स बने हो। आपको कोई कितना ही समझा ले कि यार ये है या हमें तो रीटेस्ट पे लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए,
बहुत सी बार आपको इनसे इस तरह की चीजें आई होंगी, रीटेस्ट पे मुझे लेना है, और रीटेस्ट वो होता ही नहीं, हो जाता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, वापस जाता है। क्यों? क्योंकि पता लगता है कि जैसे ही हम रीटेस्ट, जैसे मान लो अभी जैसे ये इंडेक्स खुला हुआ IT इंडेक्स, थोड़ा सा हम ऊपर गए, पता लगा यार यहाँ तो सप्लाई बैठी है, ठीक है, पहले से ही एक सप्लाई जोन है, यानी कि पहले से ही सप्लाई है, तो हम कैसे वर्क करेंगे? ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड को हम थोड़ा सा और बेसिक सा हल्का सा और समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड काम कैसे कर रहा है। देखो, सप्लाई का मतलब सिंपल सी बात है, आप जो भी पुराने ट्रेडर्स होंगे या जितने भी लोगों ने बहुत सी बार जब बहुत अच्छी क्वांटिटी में अगर बाय या सेल किया होगा, तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि जब भी हम बाय करते हैं ना, ठीक है, तो सारे ऑर्डर है ना एक साथ है ना, हाँ, एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। होता क्या है कि हमने अगर मान लो 1000 क्वांटिटी बाय करी, तो कुछ अभी हो गई और कल इतने में प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। वो कंडीशन क्या है? उस कंडीशन का मतलब इतना सा है कि जब भी जो सेलर है, यानी कि बाइंग बायर तो है, यानी कि डिमांड है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास सप्लाई सप्लाई है ना, ठीक है, वो कम है, ठीक है, तो प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहां पे सप्लाई भी बराबर से आ रही है, ठीक है ना, मुझे सप्लाई भी बराबर से आ रही है, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा। माना हम एक सिंपल से कुछ वर्किंग करते हैं, ठीक है, ये एरिया है, हम एक कैंडल, इस तरह की कुछ कैंडल्स वगैरह बना देते हैं जिससे हमें चीजें समझ में आए, ठीक है ना। हमें ये पता है कि जैसे इस पर्टिकुलर हमारे एक ये इस तरह की कैंडल्स होती है हमारी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इस कैंडल का मतलब क्या है? अगर हम इस कैंडल का मतलब सिंपल देखें, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये कैंडल ओपन हुई है इस एरिया में, ठीक है, अगर इस एरिया में ये कैंडल कैंडल ओपन हुई है, यानी कि प्राइस आज इस जगह ओपन हुई है, और यहाँ पे बायर्स बहुत है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रही है। आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा कि ऐसा, आप मान के चलो कि ऐसी जगह पे एक हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया कि हो सकता है जो बायर्स है ना, ठीक है, जो बायर हैं वो ऑलमोस्ट 10K हैं, ठीक है, और जो हमारा सेलर है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 2K ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट 2K। मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो डेटा की बात यहाँ पे हो रही है, ये जस्ट एग्जांपल है। आप कोई अब पूछे कि सर अगर मुझे कहीं से देखना हो इस तरह के, तो हमें ऐसी ऐसे कहीं भी डेटा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डेटा को देखने का जो तरीका है ना, वो यही है जो हम समझा रहे हैं कि चार्ट को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे होने की संभावना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर बायर क्वांटिटी ज्यादा है, सेलर कम है, यानी कि खरीदने, आप जब भी कुछ खरीदने जा रहे हो, कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हमने बहुत सी बार देखा है, बहुत सी बार देखा है, हमने कई बार देखा है कि जैसे प्याज के दाम बढ़ गए, कभी हम देखते हैं कि है ना, कुछ और चीज के दाम बढ़ गए, कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो उस समय सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि फसल का, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, इसीलिए हमारी प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। सेम कंडीशन जब हमारी ये यही सेम कंडीशन अगर हमारी ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है ना, अगर यही हमारी रेड कैंडल बन रही है, तो क्या होगा? रेड कैंडल बन रही है यानी कि हमारी बायर्स कम है और सेलर ज्यादा है। जब ये सब चीजें मैं बताने का रीजन है, ठीक है, रीजन इसलिए है जिससे आपको सबसे पहले कैंडल की फिनोमिना समझ में आए कि यार ये कैंडल्स वर्क क्यों कर रही हैं, ठीक है ना। यानी कि बायर्स यहां पर कम है, ठीक है, और सेलर बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशंस पे मार्केट में रेड कैंडल है, जो कैंडल्स जिनमें किसी भी तरह का बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि बाय और सेलर की फाइट चल रही है और अभी किसी तरह का डिसीजन नहीं निकला है, ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पे अक्सर, ठीक है ना, ऐसी जगह पे अक्सर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं जिनका कोई वो नहीं, यानी कि बायर और सेलर की फाइट हुई और एक ही जगह हम वापस वहीं आके बंद हो, यानी कि सिंपल सी सिचुएशन क्या है कि इस जगह पर किसी भी कोई डिसीजन बस नहीं मॉनिटर निकला। कैसे शो कर रहा है वो देखो। अप- अपने एक बार वो हाँ। म्यूट कर लें। हाँ हाँ, तो हम बायर और सेलर का सॉरी, है ना, तो बायर सेलर का डिसीजन नहीं निकला, इसका बेनिफिट क्या है, इसको ये समझते हैं, ठीक है।
अब हम जब चार्ट पे आते हैं तो हमें हमने ये देखा होगा कि कई बार जैसे हम किसी प्राइस पे बाय करने जा रहे हैं और वहां से अचानक से प्राइस ऊपर बढ़ गई, ठीक है ना, लगातार अचानक से वहां से प्राइस ऊपर बढ़ गई, और वो वहां से जब वो प्राइस नीचे आई है ना, हो सकता है वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, वो आई ही नहीं, ठीक है ना, ये चीजों की संभावनाएं बहुत होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे बारे में, अगर हम इसी चीज को अगर हम बात करने लग जाएं कि यार यही बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़े इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशंस भी जब बाय करने जा रहे हैं तो आपको पता है अगर वो भी बाय कर रहे हैं तो उनकी तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या होता है उनके, जैसे अगर वो बाय करने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत एकदम से वॉल्यूम बढ़ेगा, एकदम से प्राइस की यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने एक जगह पर मान लो 10 लाख शेयर्स का उसने अपना ऑर्डर लगाया कि यार जैसे जैसे सिंपल सी अगर हम अभी अभी ले लेते हैं जैसे, है ना, हमने रिलायंस ले लिया, ठीक है ना, रिलायंस सिंपल अभी इस समय मान लो 1300 के रेट में चल रहा है, 1300 ने भाई बिग इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि भैया हमें तो वो 1300 से लेके 1350 की रेंज में ऑलमोस्ट 3 लाख है ना रिलायंस के शेयर बाय करने हैं, ठीक है। तो क्या इतनी क्वांटिटी अगर मार्केट में नहीं है तो वहां से प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगी तो उनके ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को उस रेट में बाय करना है, ठीक है। तो ऐसी जगह अगर वापस से प्राइस आती है, ठीक है, तो वहां पर वहां से उस प्राइस के वापस चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यार किस एरिया में, ठीक है, इनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, चाहे बाइंग के या सेलिंग के। तो इस सब को जानने के लिए ही ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ठीक है। इसको जानने का सबसे अच्छी बात क्या है, हम देखो 3 चीज हमारे, हम जब भी बात कर रहे हैं ना डिमांड सप्लाई थ्योरी की बात करते हैं, तो हमारी बेसिक सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा बेसिक होता है, हम्म, एक सेकंड, ठीक है, कि हम तीन मतलब यानी कि 2 तरह की हमारे पास कैंडल है, ठीक है ना। एक तो हमारे पास बिग कैंडल है, ठीक है ना, यानी कि रैली, और एक है हमारे पास ड्रॉप, ठीक है ना, 2 तरह की हमारे पास कैंडल्स हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक रैली यानी कि जो ग्रीन कैंडल है इसको हम रैली बोल रहे हैं, और जो हमारी क्या कहते हैं रेड कैंडल है इसको ड्रॉप बोल रहे हैं, ठीक है। जो जो कैंडल जिस भी कैंडल जो कैंडल का साइज यानी कि जो कैंडल टोटल कैंडल है उसकी लेंथ से उसकी बॉडी अगर 50% से कम है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो वहां पे बोल देना कि समझ में नहीं आ रहा है, हम उस चीज को दोबारा कवर अप करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल का जो टोटल लेंथ होगी वो लेंथ होगी हमेशा इस, ये जो इसका लोअर है और इसका हाई, ठीक है, और इसकी जो बॉडी है बॉडी की होगी इसका ये जो ओपन और ये क्लोज, ठीक है। ये हो, अब मान लिया हमने इफ ये जो लोअर है जहां से इसकी प्राइस शुरू हुई है लोअर से, ये है माना कि 100, ठीक है, और ये इसका जो ओपन है ओपन हुई वो मान लो 100 102 पर, ठीक है, और इसने हाई लगाया मान लो 150 का, और ये क्लोज हुई 145 में, ठीक है। तो इस कैंडल की जो टोटल लेंथ है ना वो होगी 50, ठीक है, 100 - 50, और जो बॉडी की जो टोटल लेंथ होगी ना वो होगी 145 - 102, यानी कितना हो गया 43, है ना। अगर ये जो आपका बॉडी की रेंज है वो 50% से ज्यादा है, ठीक है, एनी टाइम फ्रेम, हम यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, और चाहे आप 5 फ्री की क्या है ये, आपने अमर सिंह आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, है ना, अंटाफल, आई डोंट नो, है ना,
हाँ ऑल टाइम फ्रेम है ना, ऑल टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम, हम चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, चाहे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हम हर किसी पे ना हमारी जो एक्साइटिंग कैंडल है वो, और बेस कैंडल, यानी कि जो हमारी कैंडल है उसको देखने का हमारा दो तरीके का नजरिया है। या तो कैंडल हमारी एक्साइटिंग है या हमारा बेसिस कैंडल है, ठीक है ना। तो एक्साइटिंग कैंडल का रीजन सिंपल इतना सा है, चाहे वो कलर कलर रेड हो या ग्रीन हो, कि जिसकी बॉडी की लेंथ है ना 50% से ज्यादा हो टोटल बॉडी की लेंथ से, ठीक है। यहां पर हमारी बॉडी की लेंथ कितना आ रही है 43, टोटल बॉडी की लेंथ क्या है हमारी, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर 50, ठीक है। तो 50% ऑफ टोटल लेंथ क्या हो गया 25, तो 25 से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे को, है ना, ये क्या है, ये एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। सिंपल है ना, चाहे ये रेड हो या ग्रीन हो, एक सेक 1 सेक, है ना, ठीक है। ये हमारे पास है ना, अब जैसे हम यहां पर देख रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम ये मापने बैठे हैं यार, ये समझने बैठे हैं कि यार ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल है ना, तो हम ऐसे तो हम पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम इस चीज को। टोटल टोटल कैंडल की लेंथ, ठीक है ना, टोटल कैंडल की लेंथ, है ना, अगर के 50% से ज्यादा है, बायो, हाँ आप हर कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज एक ध्यान रखें कि सोमनाथ जी, अगर आपको स्टॉक की डायरेक्शन पता है, तो अगर आपको डायरेक्शन पता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो ना, आप उससे ऑप्शन करो, आप फ्यूचर्स करो, आप इक्विटी खरीदो, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, मतलब ऊपर कहाँ से जा सकता है और नीचे कहाँ से जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार दोबारा समझते हैं। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के 50% से ज्यादा अगर उसकी बॉडी की लेंथ है, ये जो बॉडी, ये बीच वाला है, ये बॉडी है, ये दोनों विक है, ठीक है ना, इस बॉडी की लेंथ टोटल लेंथ के 50% से ज्यादा है तो ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल कहलाएगी, अदरवाइज हमारी बेस कैंडल कहलाएगी, ठीक है। बेस कैंडल, बोरिंग कैंडल, आप कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ चार्ट में देख रहे हैं, तो हर बार हम ऐसा तो नहीं है कि एक एक कैंडल पे जाएंगे, उसका ओपन हाई और वो क्लोज करेंगे। देखो हमें देखने से समझ में आ जाएगा कि जिसमें भी अच्छी खासी बॉडी है, विक कम है, भी है ना, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, एक्साइटिंग कैंडल है। और जो ये हमारी कैंडल्स हैं, ठीक है ना, जिसमें विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी बेस कैंडल है, ठीक है। ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल, ये बेस कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल बनने का सिंपल सा फंडा ये है कि मार्केट में यहां पर अच्छी बाइंग आई, इसीलिए हमें यहां पर, हाँ, यहां से हमें देखने को एक रैली देखने को मिली, ठीक है। या एक्साइटिंग कैंडल अगर रेड है तो हमें ये पता लगा कि यहां पे अच्छी सेलिंग आई और सेलर्स अच्छी क्वांटिटी में, हाँ, है ना, सेलर्स अच्छी क्वांटिटी में है, इसीलिए हमारे पास यहां पर एक अच्छा हमें ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। एक्साइटिंग कैंडल का ये मतलब है, एक्साइटिंग कैंडल का रोल इतना सही है, ये इतना है। एक्चुअली क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको ये समझ में आना है कि यार यहाँ पर कौन है, बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि, और या फिर दोनों ही स्ट्रांग है, यानी कि एक्साइटिंग कैंडल हमें बता रही है कि यार यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी स्ट्रांग है, यानी कि बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास दो चीज बनती है, एक तो बन रही है एक्साइटिंग कैंडल, एक बन रही है बेस कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास दो तरीके की है, एक तो है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल या ब्लू, जैसे मुझे ब्लू कलर मैंने कर रखा है यहाँ पर कैंडल्स का, ये ब्लू का मतलब ग्रीन है, ठीक है ना। और रेड एक्साइटिंग कैंडल सिंपल ठीक है, यानी कि ब्लू का मतलब है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर्स इधर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, और इस जगह पर हमारे पास सिचुएशन क्या है कि सेलर्स इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, ठीक है।
अब हम बताते हैं कि अब मेन बात ये आती है कि भाई ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि यार ये तो डिमांड जो यहाँ पे ये ऊपर है, तो हम डिमांड और सप्लाई बनी कहाँ पर, कहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? क्या सारी जो ये एक्साइटिंग कैंडल है ये डिमांड है, या सारी जो रेड कैंडल और डिमांड है? नहीं, देखो डिमांड हमें एक एरिया पता करना पड़ेगा ना कि यार इस एरिया में बाय कर सकता हूँ। अब ये कैंडल तो लगातार गिर रही है तो मैं बाय नहीं कर सकता, मुझे वो जगह देखनी है जहां पर पेंडिंग ऑर्डर मैक्सिमम होंगे, यानी कि जहां से पेंडिंग ऑर्डर मैक्सिमम कहाँ होने की संभावना हो सकती है? वो ऐसी जगह जहां पर फाइट चल रही थी और वहां से अचानक से मूवमेंट आया, ठीक है ना? जस्ट लाइक, हाँ, जस्ट लाइक ये अगर हम यहां देख रहे हैं तो जैसे ये हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है, या ये हमारी फाइट चल रही थी, ये वाला एरिया में हमारी फाइट चल रही थी, यहाँ पे एक दो तीन बेस कैंडल्स हैं ये, ठीक है, और अचानक से यहां से एक मोमेंटम आया, ठीक है ना? तो इस एरिया में हमारी फाइट चल रही थी, प्राइस इस एरिया में आई तो आपको एक यहां से मूवमेंट मिला, लेकिन कैसे मैं इसमें कहां से बाय करूं, यहां से करूं, यहां से करूं, या यहां पे तो हर एक जगह, है ना, हर एक जगह आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या सारे ही डिमांड जोन काम के हैं या सारे ही सप्लाई जोन काम के हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या सारे ही डिमांड जोन काम के हैं या सारे सप्लाई जोन काम के हैं? नहीं, देखो, उस मैटर पे भी हम आएंगे कि क्या सारे डिमांड जोन हमारे लिए काम के हैं या सारे सप्लाई जोन काम के हैं, है ना? लेकिन उससे पहले बात है कि भाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करें तो करें कैसे, ठीक है। हमें अगर डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारा हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना? तीन चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास, है ना, होनी चाहिए लेग आउट कैंडल, ठीक है ना। दूसरी होनी चाहिए बेस कैंडल, और तीसरी तीसरी होनी चाहिए लैग इन कैंडल, ठीक है ना। तीन तरह की कैंडल्स हमें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए? तीनों कैंडल, चाहे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करें चाहे सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करें, तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अगर हमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है तो हमारा जो लेग आउट कैंडल है, ठीक है ना, इट शुड बी, जो लेग आउट कैंडल है वो हमेशा ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी, ठीक है ना। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही हमारी लेग आउट कैंडल होगी, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक बेस कैंडल, बेस कैंडल हमें पता है, ठीक है, बेस कैंडल है। और उसके बाद वापस से हमें चाहिए एक लैग इन कैंडल, ठीक है ना। जो लैग इन कैंडल है वो हमारी एक एक्साइटिंग कैंडल होगी, वो लेकिन एक्साइटिंग कैंडल डज कलर डज नॉट मैटर, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेम कंडीशन अगर हम इस समय अगर सप्लाई जोन भी हम देखें, ठीक है ना, अगर हम सप्लाई जोन भी मार्क कर रहे हैं तो सप्लाई जोन मार्क करने के लिए, सप्लाई जोन मार्क करने के लिए सिर्फ यहां थोड़ा सा चेन है, यहां रेड एक्साइटिंग कैंडल होगी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अभी उस पे आ रहे हैं, है ना, कि लेग आउट और लेग इन कैंडल है क्या, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो समझ में आ गया भैया, ये लेग आउट कैंडल है, ये लेग इन कैंडल, ये तीन दो मतलब तीन चीज चाहिए। अरे लेकिन होती क्या है, देखेंगे कैसे, शुरू कैसे करेंगे, ठीक है। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम एक चार्ट लेते हैं कोई सा भी, मैं मेरे हिसाब से जो भी खुल जाता है मैं उस पर कर लेता हूँ, ठीक है। हम अगर सबका फेवरेट है तो निफ्टी कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है ना, है ना। और किसी की इच्छा हो तो हम जो करना है वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम सारे एग्जाम्पल्स लेंगे आपके साथ वाले, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 8 से 10 एग्जाम्पल्स लें, तो जिसको लगता है तो ये टॉपिक जैसे ही लास्ट में होगा हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जिस भी स्टॉक में आपको लगे वो उस स्टॉक को हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज
जैसे मान लो हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, आप वीकली देख रहे हो, देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, आप ईयरली भी देख सकते हो, आप 5 मिनट देख सकते हो, 15 मिनट देख सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी को लगता है मुझे 5 मिनट पे देखना है, मुझे 15 मिनट पे देखना है, मुझे डेली पे देखना है, मुझे 15 मिनट्स पे देखना है ना, कुछ पे भी, ठीक है। अभी हम जैसे मान लो हम वीकली पे देख लेते, सिंपल, ठीक है। एक चीज याद रखें, सबसे पहले डिमांड जोन देखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, एक करंट मार्केट प्राइस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। देखो ये तो चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें हम जो कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं, आप जो ने हाँ लोकेश अनिल, हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप, एक बार लिखें दोबारा, है ना, आपने हाथ किया ना, हैंड किया ना, हैंड रेज किया, ठीक है। अ, आप चैट में लिखे, है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ बाकी जो सवाल है कुछ अपन लास्ट में एक बार देखेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, बाकी तो इन फ्यूचर तो हमें देखने को, हम देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए बहुत है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, हमें जब भी डिमांड जोन हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम हमेशा डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ और लेफ्ट में देखेंगे, नीचे की तरफ, है ना, और लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम सप्लाई जोन देख रहे हैं तो हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की तरफ और लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ किसी स्टॉक में भी अपन ले लेंगे अभी, है ना, तो बस थोड़ी देर में, ठीक है, एक एक लेके चलते हैं, हाँ। ओके, देखो जिनको नहीं सीखना है, जिनको लगता है कि हमें क्यों सीखना है, तो फिर ट्रेडिंग ही क्यों करनी है, ठीक है ना। अगर आप सीखोगे ही नहीं, ठीक है, तो ट्रेडिंग कैसे करोगे, ठीक है। कोई आके कुछ भी नहीं, इंडिकेटर भी अगर आप यूज कर रहे हो तो इंडिकेटर के लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि यार हमें ये नहीं सीखना है, हमें वो नहीं सीखना है, तो दैट्स देयर चॉइस, ठीक है ना। लेकिन मैं, मेरा सिंपल है कि हाँ, 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 बस मेनली सबसे बड़ी बात, अगर सही सीखना ही नहीं है तो सट्टेबाजी कर ही लो, ठीक है ना। आ, हम्म, हाँ, ठीक है। आ, ठीक है, सिंपल। हमें अगर इस करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ देखना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक ग्रीन, मैंने मेरे चार्ट को पूरे को ग्रीन कैंडल को ब्लू कर रखा है, तो आप सब उस चीज को मान के चलें, ग्रीन कैंडल्स, है ना, ये यहाँ पे आपको ग्रीन नहीं दिखेंगी, ठीक है ना, ब्लू दिखेंगी, ठीक है, लेकिन आपके उसमें ग्रीन दिख रही है तो आपको ग्रीन ही लेना है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस में जो हमारी जो भी करंट कैंडल है, जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मुझे कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं देखनी, आ, हाँ, है ना, ठीक है। आप इसके ऊपर नहीं देखें, अब जैसे मुझे यहां पे सबसे पहले क्या मिली, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है ना। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के बाद मुझे सबसे पहले हमारा जो दूसरा पॉइंट था, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, हमें क्या देखना है, बेस कैंडल, ठीक है। जो ये हमें दिखी है ना, ये हमारी है लेग आउट कैंडल, जो हम पूछ रहे थे कि हमारी लेग आउट कैंडल क्या, दिस इज लेग आउट कैंडल, ठीक है ना। इसके बाद मुझे चाहिए बेस कैंडल, लेग आउट के बाद मुझे क्या चाहिए, बेस कैंडल। क्या मुझे यहाँ कोई बेस कैंडल दिख रही है क्या, ठीक है नहीं, इस मेरा सिंपल है, इसके पास पास मुझे कोई बेस कैंडल नहीं दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं ऐसा नहीं उस कैंडल के ऊपर चल जाऊंगा, यहां पे मुझे बेस कैंडल नहीं ढूंढनी है, ठीक है ना। आप इस सबको समझे कि मुझे यहां बेस कैंडल नहीं ढूंढनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये एक एक्साइटिंग कैंडल आ गई, एक्साइटिंग कैंडल ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, इसके यहाँ पे है, ठीक है। यहां बेस कैंडल मिल रही है, कि हाँ मिल रही है ना, एक दो तीन, तीन तीन बेस कैंडल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक और एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है ना। हमारा सिंपल फंडा था, क्या है, कि भाई एक और एक्साइटिंग कैंडल जो है हमारी लेगिन, ठीक है, वो लेगिन क्या होगी, एक और एक्साइटिंग कैंडल, कलर डज नॉट मैटर,
दिस, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड जोन है, दिस इज आर डिमांड जोन, ठीक है ना, है ना। अभी हम समझेंगे इसको कहां से कहां तक मार्क करना है, ठीक है। अब ये हमने जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, आप सबको लगता है कोई और स्टॉक आपको देखना है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम पहले ये देखते हैं कि ये है सिंपल आपको डिमांड जोन फाइंड आउट। जैसे अभी प्राइस इस डिमांड जोन में आई, ठीक है। हाँ, इन दिस हमेशा लेग आउट, बेस और लेग इन, ठीक है ना, लेग आउट, बेस और लेग इन, ठीक है। उसकी सीक्वेंस में ही हमेशा हमें रखना है, हमेशा लेग आउट कैंडल होंगी, ठीक है। लेग आउट कैंडल का सिंपल फंडा क्या है, अगर हम डिमांड जोन देख रहे हैं, लेग आउट कैंडल शुड बी ग्रीन, ठीक है ना। हाँ, और लेग इन क्या, हाँ, लेग आउट कैंडल, दिस इज लेग आउट, मतलब जो जो कैंडल जो लास्ट कैंडल है ना, इसको हम लेग आउट कैंडल बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम ऊपर से आ रहे हैं, ये जो फर्स्ट कैंडल हमें दिखेगी एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है, इसको हम लेग आउट कैंडल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद बेस कैंडल नहीं मिल रही तो ये डिमांड जोन है। तो ये जैसे सिंपल है, मैं देखो एक यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ठीक है। डिमांड जोन है ना, ठीक है ना, वो आपको कुछ ये, एक सेकेंड, नहीं नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम वॉल्यूम नहीं देखते इसमें, है ना, जरूरत नहीं है आपको, है ना। रो ब्रेसली, रैली ब्रेसली, हाँ ठीक है डॉक्टर, सेम वही, ठीक है ना। जस्ट डिमांड जोन, हम जब भी डिमांड जोन की बात कर रहे हैं तो ये मान लो, है ना, ये, और हम एक बना देते हैं यहाँ बेस कैंडल। बेस कैंडल का कलर नहीं लेंगे हम, हमारी कंडीशन क्यों, क्योंकि हमें में कलर नहीं डिफाइन करना है, ठीक है, ये, ठीक है ना। तो दिस इज लेग आउट और दिस इज लेग इन, ठीक है ना। और साथ में ये जरूरी नहीं है ये रेड कैंडल ही हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है ये रेड कैंडल ही हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल भी हो, ठीक है ना, हो सकता है ये ग्रीन कैंडल। तो डिमांड जोन इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ एक की जगह मल्टीपल बेस कैंडल्स हो सकती हैं। इज एनी देयर वे टू डिमांड विल बी प्लॉट ऑन माय, हाँ, उस वो उसके लिए तो हमारा इंडिकेटर है ही ना। हमारा जो है वो उसी के लिए ही है, ठीक है ना। इंडिकेटर हम जो ये ऑटोमेटिकली प्लॉट होने हैं, वो आपको दिस लाइक दिस, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली प्लॉट होंगे। लेकिन इसको करना कैसे है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि भाई मुझे तो समझ में है कि डिमांड जोन है क्या, ठीक है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग आप सबको शेयर होंगी जरूर, ठीक है ना, जरूर शेयर होंगे, ठीक है ना। जैसे ऑटोमेटिकली कहाँ कहाँ डेली टाइम फ्रेम पे कौन से डिमांड जोन्स बन रहे हैं, कौन से सप्लाई जोन्स बन रहे हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ क्या करना है, ठीक है, वो इंडिकेटर आपको बताएगा, ठीक है ना। इंडिकेटर, देखो उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लाइक इस जीटीएफ कोर्स आई थिंक, है ना। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो इंडिकेटर तो आपको सारी चीजें बताएगा ही, ठीक है, और बहुत मतलब इसमें है ना। हम्म, हाँ, ठीक है। तो लेकिन अभी हम पहले ये समझें कि इसको काम कैसे करना है, ठीक है। अब इस एरिया में जिसमें हमें ये पता लग गया ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है, हमें पता लगे ये डिमांड जोन है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम कंडीशन हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, हमें डेली के टाइम फ्रेम पे जैसे हम यहां से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस हमारी यहां पर है। सर विनिंग रेशियो है ना, आप डिमांड एंड सप्लाई जब भी ट्रेड कर रहे हैं, फिट्स ऑल रूल्स, ठीक है ना, तो आप ये मान के चलो, है ना, 80% अबाउ इसका विनिंग रेशियो है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है, 80% अबाउ विनिंग रेशियो आपको मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि यहाँ से वो भी 1:3, 1:4 वाली सिचुएशन में, अगर 1:2 की कंडीशन में देख रहे हो, तो आपको ऐसे में तो आपको 90% है ना विनिंग रेशियो मिलेगा, ठीक है ना, 90% विनिंग रेशियो, जब हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं।
कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है ना, वो हमेशा काम करती हैं, है ना। ये जो चार्ट पैटर्न्स आप जो देख रहे हो, ब्रेकआउट थ्योरी देख रहे हो, वो नहीं है। ये हम प्योरली इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारी आ, हाँ हाँ, यानी 80% एक्यूरेसी हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है ना। हाँ, 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं ना। अभी हम इस चीज को समझेंगे कि 5 मिनट में हमें कैसे करना है, 15 मिनट में कैसे करना है, ठीक है ना। हम इंट्राडे ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी काम करता है, ठीक है। जो स्कैल्पर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। जो 5 मिनट के डिमांड जोन पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, मैं अगर डिमांड जोन सिंपल बनाऊं और 5 के डिमांड जोन पे, और जो 3 मिनट पे भी एग्जीक्यूशंस करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी इसमें काम होता है, ठीक है ना। आप देखो, है ना, स्कैल्पर्स के लिए भी बहुत कुछ है। हाँ, हाउ टू ट्रेड मेनली बात है, हाँ। हाँ, इंडिकेटर तो आप सबको मिलेगा, है ना, मिलेगा भी, ठीक है ना, और नो डाउट, ठीक है, आप सबको एक्सेस मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू की आपने आईडी दी हुई है ना, तो उस पे आप सबको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, इंडिकेटर का, ठीक। अच्छा, तो हम जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो जैसे करंट मार्केट प्राइस पे हमने पहले क्या किया, ठीक है, हमने करंट मार्केट प्राइस पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, उसके नीचे हमने एक्साइटिंग कैंडल देखी। अब जैसे ये डेली की कैंडल है, तो क्या है, ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है, ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये एक बेस कैंडल है, और ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है। तो दिस इज, सर पहले पूरा समझा दें, हाँ ठीक है, वही मेन बात, हाँ, है ना। अ, तो ये हमारा, ठीक है, डिमांड जोन है, ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है। क्यों है, क्योंकि ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी, ये हमारी हुई लेग आउट कैंडल, ठीक है, ये हमारी हुई लेग आउट कैंडल, ठीक है। और ये हमारी बेस कैंडल, और ये लेग इन कैंडल, ठीक है ना। लेग इन कैंडल देख ना, तो दिस इज आर डिमांड जोन। अगर हम इसके नीचे कोई डिमांड जोन देख रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, माना कि ये कैंडल ना बनी होती, हम इसके नीचे डिमांड जोन देखना चाहते हैं, ठीक है। हम्म तो सबसे पहली बात सिंपल, हमारी करंट मार्केट प्राइस यहां कहीं होती, और हम, अब इसके बाद ये एक्साइटिंग कैंडल रेड कलर है, तो ये हमारे लिए काउंटेबल नहीं है। इसके बाद हमारे को कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल रही है, ठीक है ना। हमें पहली एक्साइटिंग कैंडल ये मिली, ठीक है। पहली एक्साइटिंग कैंडल हमें ये मिली, जो अब ये हमारी लेग आउट कैंडल बनेगी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए था, बेस कैंडल, हमें मिल गई 4 बेस कैंडल, ठीक है ना। और फिर अब हमें वापस से एक एक्साइटिंग कैंडल देखनी थी, ये हमें मिल गई रेड एक्साइटिंग कैंडल। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है ना। ये एरिया हमारा डिमांड जोन है। पिछले मल्टीपल टाइम हम कई बार देखेंगे, मल्टीपल टाइम देख रहे होंगे, जैसे हमारे पास ये सप्लाई जोन था, इससे हमें प्राइस नीचे मिली, ये वाला हमें सप्लाई जोन था, इसे हमें देखने के बाद डाउन मिला, ठीक है। हमारे पास आप इस चीज को लगातार देखोगे पिछले, है ना, हाँ, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जहां पर आपको प्रॉपर सप्लाई जोन्स हैं, इन सप्लाई जोन्स में जब भी प्राइस आई, आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को, डिमांड जोन्स में आप जब भी देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि डिमांड जोन्स, इस डिमांड जोन से आप चले, ठीक है, फिर इधर से डिमांड जोन बनाया, आप चले, ये वाला आपका डिमांड जोन बन रहा है, ये आपको लेके जा रहा है, हर जगह आपको, हाँ, या आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है ना, और आपको डिमांड जोन आराम से। अब देखते हैं हम वापस से सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इफ सिंपल, है ना, अगर हमारा ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हम देखेंगे कि कोई रेड एक्साइटिंग कैंडल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही दिख गई एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। है ना, रेड एक्साइटिंग कैंडल फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सप्लाई जोन के लिए हमारी सिंपल सी चीज क्या थी, हमने यहाँ पे क्या समझा था, डिमांड जोन के लिए जो लेग आउट कैंडल ग्रीन कैंडल थी ना, ये हमें लेग आउट कैंडल रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है ना, रेड कैंडल, ठीक है। वो देखनी है। और कहाँ देखना है सप्लाई जोन, हमेशा कहाँ देखना है सप्लाई जोन, हमेशा हमें देखना है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की तरफ और लेफ्ट में, ठीक है ना।
करंट मार्केट में हमेशा आपकी के करंट मार्केट प्राइस के ऊपर और लेफ्ट में, ठीक है ना, सिंपल है ना। हम यहाँ यहाँ ये इधर देखेंगे, ठीक है, और डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहली हमें एक्साइटिंग कैंडल मिलती है ना, जो हमारी डिमांड जोन की, जिससे जिस डिमांड जोन के जो बाहर जा रही कैंडल है ना, वो कैंडल हमेशा लेग आउट कैंडल कहलाती है, ठीक है ना। यह सप्लाई जोन है, उसके बाहर की तरफ जाती हुई कैंडल है। सर प्लीज कंफर्म दैट लेग आउट कैंडल नीड नॉट टू बी लॉन्गर देन लेग इन कैंडल। हाँ दैट्स यस, नॉट, है ना, वो जरूरी नहीं है। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं है। वो कोई जरूरी नहीं है कि ये इससे ऊपर जाए, ठीक है ना। क्या कहते हैं ना कि उससे ऊपर हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि लेगिन कैंडल से ऊपर हो, ठीक है ना। हाँ, उसकी वजह से हमारे ट्रेड स्कोर कम हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारा सप्लाई जोन या डिमांड जोन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन क्या वो ट्रेडेबल है या नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है। उस पे हम आगे आएंगे कि हम ट्रेडेबल है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि, है ना, हम हर डिमांड जोन में और हर सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज याद रखें, हम ट्रेडर हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे किसी भी तरह की गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। एक चीज है ना, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ, मैं, है ना, हमेशा, ठीक है, हम ट्रेडर हैं, ठीक है, हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम क्लास लेते हैं, हम किसी को समझाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है, अरे यार सर हमें तो ना दिन भर कुछ मिल ही नहीं रहा है, या हमें ये नहीं करना है यार, ये वाली हमने मूव क्यों मैच वो नहीं करी। देखो, हम डेटा को एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि ये बेस्ट एरिया है हमारे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हम भगवान नहीं हैं, ठीक है, हम भविष्यवक्ता नहीं है कि कल मार्केट में क्या होगा, अभी क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये बता दें, ठीक है, या अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है वो बता दें, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। डेटा एनालाइज है ये, दीज आर द डेटा। मैं अभी करके बताता हूँ, है ना। देखो मैं ये जो हमेशा मेंटली जो हम साइकोलॉजी की जो मैं बात करता हूँ, ये इसलिए जब जब है, हाँ, हाँ, और सिंध इन द ट्रैप भी हो सकते हैं मैनी टाइम इफ वी आर नो इंक्लूड वॉल्यूम डिमांड, नहीं, एक्चुअली नहीं हो सकते आप, ना ये चीजें नहीं काम करती वॉल्यूम ना, नॉट ए प्रॉब्लम, कभी ट्रैप नहीं हो सकते, क्योंकि आप उस समय उसका, बहुत से लोग अभी भी है ना, मैं बता रहा हूँ, जब डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो बहुत, मतलब 80% लोग डिमांड सप्लाई का मतलब आज भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं, ठीक है ना, या ऐसा एरिया जहां से स्विंग आ रही है। नहीं, डिमांड सप्लाई उतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा समय, आपको पैसा कमाना है, आपको लगता है कि यार ऐसी मैं कोई ट्रिक दे दूं आपको कि कल से आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। समय लगता है, चीजों को समझना पड़ता है। छो हाँ, इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको इसके 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 अंदर है ना पीएचडी करनी पड़े, ठीक है, लेकिन इसकी 10 साल लगे, लेकिन एक समय, एक ठीक ठाक समय देना पड़ता है आपको, समय 2-4 महीने सीखना भी पड़ता है, उसके बाद मेंटरशिप का सपोर्ट भी चाहिए, कि जिससे आपको ये समझ में आए कि यार ये डिमांड जोन ये एरिया है, सप्लाई जोन ये एरिया है, कौन से डिमांड जोन में मुझे बाय करना है, कौन से सप्लाई जोन मुझे सेल करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं, ठीक है, उससे तो फार बेटर आपको इसमें विदाउट किसी उसके भी आपको एक्यूरेसी निकल के आएगी, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हम पहले सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। देखो सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करने का सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो क्या होता है कि जो हमारी बेस कैंडल है, ठीक है, मैं कलर कोड हमेशा यूज करता हूं जिससे मुझे ये समझ में आए, ठीक है। दिस इज आर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों है, ये एक्साइटिंग कैंडल मिली, ये लेग आउट कैंडल, एक बेस कैंडल, और एक ये हमारी लेग इन कैंडल, ठीक है ना। ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, इसमें जो हमारी बेस कैंडल है उसकी लोअर बॉडी और अपर विक, ठीक है, ये हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे डिमांड जोन में आ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे एक तो ये डिमांड जोन है, हम एक इस डिमांड जोन में आते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल बेस कैंडल है। अगर मैं इस डिमांड जोन में आ रहा हूं, तो इसमें हमारी जो मार्किंग होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। क्यों, कैसे, डिमांड जोन हमारा क्या है, ये जितनी भी बेस कैंडल है उसमें जिसकी भी बॉडी ऊपर है उसकी अपर बॉडी और लोअर विक, ठीक है ना। कुछ
कैंडल एक्चुअली है ना, है ना। हाँ। क्या लिखा है, कैंडल कुछ नहीं होती बाजार में, सब न्यूज बेस होता है, न्यूज फॉलो करो, कैंडल कुछ नहीं होता। 5 साल से बाजार में हूँ, ब्रोकिंग हाउस में काम करने पर पता सब न्यूज होता है। सॉरी नितेश, मतलब मोस्ट ऑफ द ठीक है, सब आपका सब सोचना ऐसा है, लेकिन अ, ठीक है। सब्सिडेंट भाई अपने व्यूज, हाँ ठीक है, बहुत जरूरी है मैं देखो इस चीज में मैं जरूर समझाता हूँ। हम जब भी क्लास शुरू करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होता है कि सबसे पहले न्यूज बंद कर दो। देखो, आपको क्या पता है वो आपके मामा का लड़का है क्या जो न्यूज दे रहा है, जो आपको बताएगा न्यूज? या कितनी बार हम 50 बार देखते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, स्टॉक गिर जाते हैं, बुरे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद भी स्टॉक चल जाते हैं, अच्छी न्यूज आती है उस पर फिर कुछ और हो जाता है, अगले दिन कुछ और, कैसे करोगे आप यार? हाउ? ठीक है ना, आपको क्या पता है? या आप इतने इतना हो कि आप जैसे ब्लैक रॉक से जाके सीधा लो, आपको पता है कि यार कल क्या होने वाला है, ठीक है ना। या तो आप इतना है क्या, आप 50-60 लाख रुपए लगा के ब्लैक रॉक से इंफॉर्मेशन लोगे क्या? ठीक है, नहीं ना पॉसिबल। ठीक है, सीखो, पढ़ो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। पढ़ोगे तो संभावना है, ठीक है, कि आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नहीं पढ़ोगे तो ये संभावना भी खत्म है, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको सही टेक्निक, सही समय और सही पेशेंस, एक चीज बताऊं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाँ रही है, एक बार ड्राइंग करके प्लीज समझा, ठीक है ना। देखो मैं ड्राइंग करके समझाता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ठीक है ना। मैं अभी चैट आप सबके एक बार मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा सिंपल है कि जिसको लगता है कि यार आप समझदार हैं, आप सबको पता ही है, तो आई थिंक आप सबको यहाँ होना ही, जिनको ऐसा लगता है उनको होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हम 10 सेशन समझे, ठीक है ना, सिंपल सी गणित है, ठीक है। अब आप अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन को, इस चीज को हम से सिंपल समझते हैं। कोई सा भी दूसरा एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, आप सब में से आप सबको लगता है, या हम कोई और स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, जो स्टॉक हमें लगे, या कोई एक दूसरा ले लेते हैं, मेटल इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग रिमूव कर देते हैं पुरानी, ठीक है। हाँ, एनएलसी इंडिया देख लेते हैं, ठीक है, एनएलसी इंडिया, यस यस, ठीक है। हम अब देखते हैं। सबसे पहला चीज सिंपल, ठीक है, हमें कैसे करना है, करंट मार्केट प्राइस में डेली के टाइम फ्रेम में देखना है। अब नहीं, बस बस रुक जाए प्लीज, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। एक हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज क्या है कि हमने सबसे पहले एनालिसिस में करंट मार्केट प्राइस पे हमने हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, डेली टाइम फ्रेम पे है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये कैंडल रनिंग कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल, हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा क्या हमारे पास एक बेस कैंडल है क्या, नहीं, ये दूसरी भी हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा फिर एक और बेस कैंडल है, ठीक है ना। ओके, बढ़िया। उसके बाद हमें एक लेग इन कैंडल, मतलब लेग आउट कैंडल, दो लेग आउट कैंडल है, और एक ये लेग इन कैंडल हमें मिल गई, ये बेस कैंडल। मतलब हमारा जो सिनेरियो है वो पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? कि भैया हमारी को लेग आउट भी चाहिए थी, बेस भी चाहिए थी, लेग इन भी चाहिए थी, मिल गया, ठीक है। अब हमें मार्क क्या करना है, सिंपल। हमारी जो मार्किंग होगी, हम जो हमारा कैंडल है, बेस कैंडल, उसकी अपर बॉडी और लोअर विक, अपर बॉडी और लोअर विक, ठीक है ना, अपर बॉडी और लोअर, दिस इज आर डिमांड जोन, ठीक है ना, दिस इज आर डिमांड जोन, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। अब हम इसके नीचे, मान लो हम इसके नीचे देखना चाहते हैं, तो हमें इसके नीचे मल्टीपल बेस कैंडल्स दिखनी है, ठीक है। अब मान लो ये वाली कैंडल्स नहीं होती, हम इसके नीचे देख रहे होते, तो हम यहाँ पे नीचे देखते, ये एक्साइटिंग कैंडल मिलती हमें, ठीक है ना, ये वाली एक्साइटिंग कैंडल मिलती, ये बेस कैंडल मिलती, फिर ये एक्साइटिंग कैंडल मिलती, तो दिस इज आर ऑल्सो ए डिमांड जोन, ठीक है ना, दिस इज आर डिमांड जोन।
ठीक है। हम बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं? बाइंग हमेशा हम डिमांड जोन से कुछ पॉइंट ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर, ये दिस इज आवर बाइंग एरिया, ठीक है, और दिस इज आवर एसएल, ठीक है ना। बेस कैंडल जिसकी बॉडी है ना, ये हमारा एसएल, ठीक है ना, हमारे उससे कुछ नीचे, ठीक है। ये हमारा एंट्री, ये हमारा एसएल, ठीक है। हमारी प्राइस वापस यहाँ आती है तो हमें इस पॉइंट पे एंट्री करनी है, और ठीक है, ये हमारा एसएल है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर ये डिमांड जोन देखने को मिला था, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे प्राइस आई, थोड़ा सा नीचे गया, हमें अब उसकी वजह से, इस डिमांड जोन की वजह से, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन की वजह से हमें ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे आएगा तो हमारे को पता है कि ये मूवमेंट है 1:2, मिनिमम हमें टारगेट देखना ही देखना है, 1:3, 1:4 तक भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऊपर कोई सप्लाई जोन है या नहीं है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम इस पे काम करेंगे कि ऊपर अगर ना कोई सप्लाई जोन है तो वो है, ठीक है। दूसरा, और सेक्टर सपोर्ट क्या है, को डेफिनेशन क्या है सब, बेस कैंडल की डेफिनेशन ये है, जिस भी कैंडल की बॉडी, ठीक है ना, जिस भी कैंडल की बॉडी 50% से कम है टोटल कैंडल की लेंथ से, ठीक है ना, वो बेस कैंडल है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। इसकी बॉडी टोटल लेंथ क्या है हमारी, 342 से लेके 330, ठीक है, तो यानी कि 12 पॉइंट की, हम्म, है ना। हाँ, अभी देखो, अब इसमें डेली टाइम फ्रेम पे कोई खास सप्लाई जोन है नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये सप्लाई जोन आपको दिखेगा यहां जाके, ठीक है, 344 के आसपास, ठीक है ना। हम्म। हाँ, 300, अगर आप राइड कर रहे हो तो राइड करना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें, जब भी ट्रेड है तो 1:2 का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो ऐसी जगह अपने प्रॉफिट बुकिंग्स करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा दो है, तो फिर हम दो दूसरे तरीके देंगे, फिर हम मंथली के टाइम, हम डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स नहीं करते, फिर हम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब मैं पर्सनली मैं समझूं तो अगर मैं जब बड़े लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूं तो मैं कम से कम क्वार्टरली और हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स को ट्रैक करते हैं, जिससे हमें समझ में आए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि भैया डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन कैसे बनता है, ठीक है। तो मुझे 10 जून का सिनेरियो बताना होगा, अभी आपके वाला प्रोसेस आ रहा है 10 जून में, किस में, मतलब कौन से उसमें, हाँ, हाँ, जून, 10 जून ये वाला, मतलब हाँ, 10 जून को प्राइस नीचे आई, ठीक है ना, डेली के टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे हमें ऑलमोस्ट डिमांड जोन देखने को मिला होगा, ठीक है ना। देखो एक चीज और, हाँ, हाँ, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है ना। अब ये नो बेस कैंडल डिमांड जोन्स जो है, ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है ना, कि इसको कैसे करना। अब इस सारी चीजें हम एक साथ करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर एसल, हाँ, देखो, हमने एक चीज ये बात बोली ना अमर जी ने, कि भाई हमें सब कुछ मिला फिर एसल हिट क्यों हुआ। देखो एक चीज समझ लो, ठीक है, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी 80% है, ठीक है ना। हाँ, 80% है, 100% नहीं हो सकती, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता, हम डेटा है हमारे पास, हाँ, हमारा डेटा देखने का तरीका औरों से है, आ, है ना, बेस्ट हो सकता है, अलग हो सकता है, एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कभी कि यार ये तो चीज ऐसे होगी ही होगी,
ठीक है ना, होगी ही होगी, नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, हम हमने डिमांड जोन देखना सीख लिया, हमें पता है कि डिमांड जोन में हमारी एंट्री कैसे होती है, एसएल कैसे होता है अगर हमारे पास प्राइस यहाँ आएगी तो अब जैसे मान लो हम सप्लाई जोन देख रहे हैं, अभी हम सप्लाई जोन, इसमें सप्लाई जोन ऊपर है नहीं, ठीक है ना, किसी दूसरे में आ जाता है, हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी में एक ही सप्लाई जोन था, अगर आप सब मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसमें इस बारे में पहले भी डिस्कशन किया हुआ है लगातार, ठीक है ना, कई बार जो देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप एसीएमटी मार्केट टॉक देखते हैं तो हम डेली वाले इसमें हम जरूर बताते हैं कि डेली के कौन कौन से सप्लाई जोन्स हैं, क्या है, क्या कहानी है, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम अभी की बात करें, ठीक है ना, अभी के सिनेरियो को लें बैंक निफ्टी में, तो हम जैसे सिंपल सा है, अब ये करंट मार्केट प्राइस, इसके ऊपर हमें एक एक्साइटिंग कैंडल देखनी है रेड, हमें दिख गई एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, लेकिन फिर हमें एक बेस कैंडल चाहिए, तो हमारे पास एक बेस कैंडल नहीं है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक एक्साइटिंग कैंडल देखेंगे, इसके ऊपर हमारे सबसे पहले विक आ रही है, तो हम इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर यहां आए तो इस यहां पे हमें एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है, अब ये वाली आ गई, ठीक है, तो हम इसके ऊपर देखेंगे, यहां मुझे मिल गई एक रेड एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, ठीक है, लेकिन बेस कैंडल नहीं है, अगेन फिर एक एक्साइटिंग कैंडल, ये एक एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, और यहां पर मिल गई मुझे दो बेस कैंडल, और एक ये मिल गई वापस से एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि भैया ये मुझे मिल गया मेरा सप्लाई जोन, ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे, मेरा सप्लाई जोन। ये जो मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है, यहां पे मेरी एंट्री कैसे होगी, ठीक है, ये मेरी एंट्री है, और ये मेरा एसएल है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब हमें डिमांड जोन में भी पता लग गया कि हाँ, कि डिमांड जोन में भी पता लग गया कि भैया हमें कुछ क्या कहते हैं एंट्री कैसे है, और सप्लाई जोन में भी पता लग गया कि ठीक है, हाँ, है ना, तो कि हमें एंट्री कैसे करनी है, ठीक है ना, और एसएल हमें कैसे करना है, ठीक है, सिंपल। हम बताइए, देखो अमर जी, देखो, हम बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, कई जगह हमें पता है कि यार बहुत एसएल भी होते हैं, जैसे केन्स है, ठीक है ना, आपने केन्स का नाम लिया, वहां डिमांड जोन के बावजूद भी बहुत हुआ, वो पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप 50 में से एक सिनेरियो उठाओगे ना, तो वो है कि भैया ये गलत क्यों हुआ, तो वो उसका कोई नहीं है, उसका रीजन एक ही है, सिंपल सा, क्या रीजन है कि हमने यहां पर एक बात करी शुरू से, क्या है कि यार डिमांड जोन क्या है, जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, हाँ होने की, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होने की संभावना है, लेकिन यार कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन वहां पे सेल भी तो बड़ा कर सकता है ना, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते कभी, ठीक है ना, नई बाइंग और नई सेलिंग को आने से आप कभी नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी जब अगर आप डिमांड सप्लाई के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी जितने भी ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स और जितने भी हैं उन सबसे बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है, आप ये मान के चलो 80% से भी अबाउ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 90% के आसपास रहेगी अगर आप सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ एक स्टॉक पकड़ा और उसके हिसाब से सब कुछ कर लिया, हम जब भी डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो हम हमेशा डिमांड सप्लाई के साथ हम सेक्टर को जरूर पकड़ लेते हैं कि सेक्टर सपोर्ट्स हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, डिमांड स्टॉक पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, और ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, तीनों चीजों को साथ में देखते हैं तभी हमें पता है कि एक अच्छी कंडीशंस हमें मिलेगी, ठीक है। अब आ जाती है बात कि भाई हमारे पास हमारे जो इंडिकेटर हैं, ठीक है, वो इसके साथ कैसे काम करेगा, ठीक है ना, हमारे जो इंडिकेटर हैं वो इनके साथ कैसे काम करेगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले हमारी ड्राइंग्स हटा देते हैं, ठीक है, और हम इंडिकेटर्स देखते हैं, ठीक है, हमारा इंडिकेटर क्या कर रहा है, आपको ऑटोमेटिकली जो भी डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, वो आपको वो बता देगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम पे चाहिए, डिमांड जोन चाहिए, कौन कौन से उसमें चाहिए, ठीक है, आपको हाँ, इधर, ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर, हाँ, हाँ, ठीक है,
क्या क्या चाहिए इसमें, ठीक है ना, क्या क्या चाहिए। जैसे डेली के डिमांड जोन हमें चाहिए, ठीक है, तो हमारे जितने भी डेली के डिमांड जोन और सप्लाई जोन होंगे वो आपको मिल जाएंगे, वीकली के हैं वो मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास वो आने लग जाएंगे। ये एक सेकेंड, वो बॉक्स मैंने हटा दिया इसलिए हट गए, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, है ना, सिंपल। मुझे डेली पे चाहिए तो डेली पे, वीकली पे चाहिए तो वीकली पे, ठीक है ना। और सब मुझे पता लग जाएगा कि यार कहाँ पर मुझे डिमांड जोन मिल रहे हैं, कहाँ पर मुझे सप्लाई जोन मिल रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको फ्री मिलेगा, ठीक है ना। आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको, है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है, 1 ईयर के लिए आप सबके पास है, तो आप इसमें, ठीक है। हाँ, डिमांड जोन है, कहाँ आपको डिमांड जोन्स बनाने हैं, कहाँ सप्लाई, मतलब किस डिमांड जोन में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार देखेंगे चीजों को, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा एक इंडिकेटर है, ये भी बनाता डिमांड सप्लाई है, लेकिन थोड़ा सा और प्रिसाइज है, ठीक है ना। इसमें हमने जो कुछ चीजें हमने आपको डिफाइन करी हुई है कि एक तो सारे, हाँ, हाँ, देखो, है ना। अब जैसे डेली के टाइम फ्रेम पे हम हैं, ठीक है, मुझे पता है ये मेरे पास डिमांड एरिया है, ठीक है। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही ये एक बार इस डिमांड जोन को टेस्ट कर देगा, यानी कि एक बार प्राइस यहाँ आ गई, तो उसके बाद ये डिमांड जोन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसके बाद हम एक बार एक डिमांड जोन में या एक बार एक सप्लाई जोन से एक ही बार ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम उस पर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी इस पे ट्रेड करना है तो हम इसमें डिमांड जोन के ट्रेड स्कोर को कम कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमें वो चीज दिख सकती है कि डिमांड जोन के हम ट्रेड स्कोर को कम करेंगे, ठीक है, तो आपको वो चीजें दिख जाएगी। ठीक है, कि ठीक है, वो भी एक टाइम टेस्टेड हो रहा है तो वो दिखेंगे। अब जैसे हमें ट्रेड करना कैसे है, जैसे ही डिमांड जोन पे आती है आपके, जैसे अगर पास अलर्ट है तो वो अलर्ट, लेकिन डिमांड जोन आपके बने हुए हैं, तो वो उस डिमांड जोन पे आप अपने प्राइस में आप सिंपल, आप, है ना, अलाइस ब्लू में जा सकते हो। अलाइस ब्लू में आपको वहां पे सिंपल आप इसके प्राइस के साथ अलर्ट लगा, स्टॉक लो और प्राइस के साथ अलर्ट लगा दो, तो अलाइस ब्लू आपको बता देगा कि यार इस प्राइस पे आप आ चुके हो, ठीक है ना। इस प्राइस, इससे थोड़ा सा पहले आप अलर्ट लगा दो, जब भी प्राइस यहां आएगी आप उसके बाद इसमें बाय कर सकते हो ऊपर ना। टाइम फ्रेम, हाँ, हम टाइम फ्रेम क्या रखना है, अब हमें टाइम किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। जैसे अब डेली का डिमांड जोन है मेरे पास, ठीक है, और मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करनी है, डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैं डेली के टाइम फ्रेम में देख के, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, यानी कि वहां पर मैं ये देख सकता हूँ कि यार ठीक है, मैं किसी तरह का मुझे बुलिश मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, वो ठीक है, हर छोटे डिमांड जोन को देख सकता हूँ। डेली के मैं सप्लाई जोन्स को देख सकता हूँ, ठीक है, डेली के सप्लाई जोन्स को देख सकता हूँ, ठीक है, मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के व्यूज बनाने हैं तो मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे देखूंगा। अगर मैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखूंगा तो मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, ठीक है। अब जैसे हमें बैंक निफ्टी वाला सीन है, ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी में हमें अब ये पता है कि जैसे मंथली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक बड़ा सप्लाई जोन आ रहा है, ठीक है ना। सप्लाई जोन आ रहा है तो ये सप्लाई जोन कर क्या रहा है, ठीक है ना, ये सप्लाई जोन हमें रोकेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। तो हायर टाइम फ्रेम का इसमें इंडिकेटर से आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, यार मुझे ये पता है कि मेरा जो डिमांड जोन है 59,500 के आसपास से सप्लाई जोन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आ, ये एंड प्लस क्या मिलेगा, क्या ये बना सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू का है, नहीं ये ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, ठीक है ना। एंड पे तो आप, है ना, अपने अलर्ट्स लगा सकते हो प्राइस को लेके, ठीक है। हाँ, वैसे हम देख रहे हैं अगर हाँ, क्या कहते हैं ना, अगर आप क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग, हम अभी बात चल रही है इनके साथ, ठीक है, अगर ये आगे वर्किंग होती है तो ये हम देखेंगे कि इनके ब्रोकिंग वाले चार्ट्स हैं उस पे ही दिखने लगता है, लेकिन ये सब जो भी दिख रहा है वो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे ही दिखाई देगा, ठीक है ना।
ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाओगे, आप इंडिकेटर पे जाओगे, इंडिकेटर पे जाओगे, यहाँ पे इनवाइट ओनली में आपको दिखाई देगा, इनवाइट ओनली में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। हाँ हाँ, अभी वो, हाँ ये लो अभी लॉक्ड है, अभी हमने आपको एक्सेस दिया नहीं है। आज शाम से और कल शाम तक, ठीक है, हमें लगेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास मतलब 100 रिक्वेस्ट हैं आसपास, तो हमें एक्सेस देने में समय लगेगा। तो कल शाम तक आपके पास मोस्टली सबके दिखने लग जाएगा। आप यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जाएंगे तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। जैसे प्लॉट करोगे वो कर सकते हो, इनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे सेटिंग्स है, जैसे आपको जो दिखेगा ये वाला, आपको डेली वीकली का टाइम फ्रेम सफिशिएंट है, देख सकते हो। सारे एक साथ करोगे तो वो बहुत सारा मैसी हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि यार ये वॉल्यूम वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं एक सेकंड इसको चलाता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम वाला हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देखना वॉल्यूम वगैरह क्या है, क्योंकि वॉल्यूम हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है ना, जो कैंडल में कहाँ पे वॉल्यूम्स हैं वो है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे सिंपल ये बंद कर देंगे तो ये चीजें बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल दिखेगा, डिमांड सप्लाई ही दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो आपको वो देखने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं अभी आपके लिए कोई कोर्स नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है। ये आप सबको अभी सबके लिए फ्री है, ठीक है। आपको सिर्फ जिसके पास ट्रेडिंग व्यू आईडी नहीं है, नहीं दी है जिन्होंने, वो देखो यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू आईडी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये आईडी आपको हमें देनी है, ठीक है। इसी से हम आपको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मेल आईडी लिख के भेजोगे, उससे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। हम आपकी मेल आईडी जब भी हम आपको इंडिकेटर एक्सेस देते हैं तो आ, हम्म, हाँ, ये जो हमने एडवांस फीचर यूज किया है, ये हमारा एक एडवांस है। वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इंट्राडे के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से ऊपर इंट्राडे आ, देखो यहाँ देखनी है ट्रेडिंग व्यू आईडी, मैंने भी बताया ना, ये रही ट्रेडिंग व्यू आईडी। यहाँ ऊपर जाओगे ना, ये ठीक है ना, ये जो लिखा हो ना, जैसे एसीएम अरुण गुप्ता, दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू आईडी, ठीक है ना, सो सेम चीज, ठीक है। हाँ हाँ, और क्या करता है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिफरेंट करी हैं, हम बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। हम मल्टीपल इंडिकेटर्स, जैसे हमारा जो एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था कि मान लो मुझे डेली के टाइम फ्रेम पे ही देखना है और वीकली के टाइम फ्रेम पे ही डिमांड जोन देखना है, ठीक है ना। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या ना वो फॉर्म है उसमें भर दीजिएगा, ठीक है। नहीं एक बार गौतम, अगर कोई टीम से सुन रहा है तो वो एक बार कुछ इनको दे दें कि यार आईडी वगैरह कहाँ लेनी है, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं दी अभी तक, ठीक है। अब मुझे मान लो डेली के में डिमांड जोन देखना है, ठीक है ना, और मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मेरी सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा जो वीकली का डिमांड जोन है ना, वो मुझे हर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे, तो ये मुझे हर टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि ये जो मेरा डेली का डिमांड जोन है ना, ये के वीकली के डिमांड जोन, वीकली के उससे कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली का भी डिमांड जोन है, वीकली का भी डिमांड जोन है, ठीक है, और मंथली का भी डिमांड जोन है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ठीक है, कि भाई इसका मेन बेनिफिट क्या हो गया इस चीज का, कि भाई यहां से हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये एक ही एरिया है जिस एरिया में वीकली भी है, मंथली भी है और डेली भी है। तो आप सोचो ना, ऐसी जगह पर अगर प्राइस वापस हिट करती है जहां पर बड़े हाई टाइम फ्रेम का जहां पर हाई टाइम फ्रेम का आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम का। लेकिन क्या है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम को हर जगह दिखाने लग जाएं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, ठीक है, चार्ट मैसी हो जाता है, चार्ट में आपको समझ में ही नहीं आएगा यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दूसरा, इसके अलावा हमने ट्रेड स्कोर डिफाइन, आप हमेशा कोशिश करें ट्रेड स्कोर आपका मिनिमम 6 हो, ठीक है ना, डिमांड जोन का या सप्लाई जोन का, ठीक है। उससे जो आपकी ट्रेड होंगी ना, वो बहुत बढ़िया होंगी। यानी कि ट्रेड स्कोर 6 है, यानी कि ये जो चीज है आपकी ट्रेड स्कोर वाली, ये आपके डिमांड जोन की क्वालिटी बता रही है,
ठीक है ना, कि डिमांड जोन की क्वालिटी क्या है। आप 6 और 7, 7 टोटल, 7 आउट ऑफ में से 7 या 6 के ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन रखेंगे, तो उसमें आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। हम अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, अब हम एक कुछ है ना, एक सेकंड। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से जो लोगों को लगता है सीखना चाहते हैं, देखो एक चीज याद करो कि देखो आप सब जो लोग जो को लगता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे सीखना है, या है ना, तो उन सबको क्या है कि सिर्फ मैंने इंडिकेटर दे दिया तो क्या आप उससे कर पाएंगे क्या? ठीक है ना, आप उससे उतनी चीजें कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये आप प्लीज इधर ना लिखे ना, वो जैसे देखो नंबर दिया हुआ है ना, इंक्वायरी नंबर, आप ये 900, ये ऊपर लिखा हुआ है ना चैट में, आप इसमें डालें, ठीक है ना। आप यहाँ डालोगे तो ये तो थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, ये जो इंडिकेटर में हमने क्या किया है कि जितनी भी बेस कैंडल्स हैं, है ना, बेस कैंडल्स है ना जो आपको दिख रही हैं, उसको हम कलर चेंज करते हैं। मुझे मुझे नहीं पता करना कि यार ये बेस कैंडल का जो कलर है ना, वो क्या है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि अब जैसे बेस कैंडल है, ठीक है, अब बेस कैंडल्स, अब आप देखोगे तो आपको बेस कैंडल के अलग अलग कलर, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ग्रीन है ना, कहीं पे ब्लू वो रेड है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है ना, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भैया वो कलर हो, मैं चाहता हूँ कि बेस कैंडल यानी कि जिस कैंडल ने कोई डिसीजन ही नहीं दिया उसका कलर सेम हो, मैं कुछ भी कलर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इनको सबको येलो, या जो भी मेरी मर्जी हो, मुझे लगता है मुझे ब्लैक देखनी है इसे, तो मैं इसे ब्लैक देख सकता हूँ, ठीक है ना। उस ये सिर्फ अप हमें एक्सा। हाँ, हेकेनाशी कैंडल, हेकेनाशी कैंडल से क्या फायदा है इसमें? नहीं, हेकेनाशी कैंडल को आप इधर यूज करो, कर लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। आप क्या डिमांड जोन बनाओगे? हेकेनाशी कैंडल्स में डिमांड सप्लाई बनेगा ही नहीं। हाँ, कहाँ गया हेकेनाशी? हाँ, हेलो वॉल्यूम, ये रहा शायद। हाँ, ठीक है बना रहा है, लेकिन नहीं ना, मैं तो इस चीज को प्रेफर नहीं करता हूँ। देखो, मतलब कैंडल स्टिक में सबसे बेस्ट वही है, एकनाशी कर रहे हो, ठीक है, डिमांड सप्लाई वो तो अपने हिसाब से बना रहा है, ठीक है, जो भी, लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि आप जब कर ही रहे हो तो कैंडल स्टिक में ही करो, सिंपल। वैसे तो कुछ जगह ऑलमोस्ट कॉमन भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन देखा बाकी जैसे करोगे, मैंने कभी यूज नहीं किया तो आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है ना। आपने कहा है तो हम यूज करके भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, अ, देखो, मेंटोरशिप, हम जैसे, ठीक है, अब आप जैसे ट्रेड कर रहे हो, वर्किंग करते हो, ठीक है ना, है ना, तो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है यार, कैसे कहाँ हम पूछने जाएं, ठीक है। हमारा एक मेंटोरशिप सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे आप लाइफ टाइम, आपके लिए हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मेंटोर्स की टीम है। उनसे आप कभी भी पूछ सकते हो, कभी वर्किंग कर सकते हो, आपको लगता है कि यार ये डिस्कशन करना है, कोई बात करनी है, ठीक है, वो सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे अलग से 2 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जिनको सीखना है उनके लिए है, जिनको सीखना है उनके लिए, वैसे तो हमारे जो कोर्सेज हैं आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आज जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, है हाँ, है ना, जो भी करना चाहते हैं वो उनके लिए है, कि जो हमारे दोनों कोर्सेज हैं उनकी फीस ऑलमोस्ट 11,000 रुपये रहेगी, अगर आप आज शाम तक करते हैं तो, ठीक है। क्यूआर कोड ये है, इसमें इसके साथ आपको मिल क्या रहा है वो आप देख लो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बड़ी बात, ठीक है, लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट है, ठीक है। उसकी हमारी अलग कॉस्ट होती है, लेकिन वो आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एसीएमटी इन्फिनिटी इंडिकेटर, ठीक है ना, इन्फिनिटी इंडिकेटर है जो कि इंट्रा डे के अंदर आपको बहुत कुछ टेस्ट देता है, मल्टीपल टेस्ट देता है, ठीक है। एसीएमटी पल्स जो आप देख ही रहे हो, इसकी भी इसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, इन्फिनिटी का 1 ईयर के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। एडवांस डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर, उसका उसका वो आपको 1 ईयर के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। साथ में हमारा ACMT प्रो और प्रो प्लस, जिसके अंदर ACMT प्रो और प्रो प्लस है क्या, इसके अंदर हम समय समय पे मार्केट का व्यू क्या है,
बड़े और भी जो मेंटोर्स हैं उनके साथ कुछ हम वो बनाते हैं, मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट में आपको साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, या कितनी इंफॉर्मेशन को अंदर लेना है, किसी को अंदर नहीं लेना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। एक हमारा हमारे नोट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको इसके अंदर फ्री मिलेंगे। साथ में हमारी जो ACMT टेलीग्राम कम्युनिटी है, ठीक है, जिसकी जो उसमें 2 प्रीमियम ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 को आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस सब की कॉस्ट सिर्फ आपको मिलेगी ओनली 11,000, ठीक है। हम्म। आप सबको लगता है कि भाई इस बारे में हमें कुछ भी बात करनी है, तो ये आपके लिए है अभी, ठीक है, जो आप, ठीक है, सिंपल, जो सीखना चाहता है, जिसको लगता है हमें सीखना है, ठीक है, तो उनके लिए ये है। और एक चीज याद रखें, हमारा जो मेंटरशिप सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम रहता है। आपको कभी भी दिक्कत आएगी, वर्किंग होगी, तो उसको पूछोगे किससे? किसी ना किसी से तो पूछोगे ना, ठीक है। तो उस वहां आदमी परेशान हो जाता है यार, उसको लगता है कि यार मैं मेरे ट्रेडर से पूछ लूं, मैं किसी पूछूं। हमारा आपके पास एनी टाइम आपके जो भी बैच हैं उसके मेंटोर एनी टाइम रहते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑलमोस्ट 5 मेंटोर एनी टाइम रहते हैं, ठीक है, जिनको आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप कभी भी उनसे डिस्कशन कर सकते हो कि भाई किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये ओनली फॉर, आप ये मान लो कि अभी आप सिर्फ जो हाँ, भी अलाइस ब्लू के साथ हैं, ठीक है ना, उनके लिए ही ये एक तरीके से प्योरली ऑफर है, ठीक है। और प्योर ऑफर है जो अलाइस ब्लू के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देखो, डिमांड एंड सप्लाई सीखना है आपको, ट्रेड वो सीखना है, इंडिकेटर्स आपको चाहिए। देखो, सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। हर चीज हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। बाकी आप, हमारी वेबसाइट है ACMT, उस पर वो कर सकते हैं। और जो अलाइस ब्लू के साथ अभी अगर विद इन दिस वीक जो भी अलाइस ब्लू का हाँ, ठीक है, इंडिकेटर के लिए आप एक बार फोन कर लीजिए। हाँ, अगर अलाइस ब्लू के साथ अगर अभी, ठीक है, जो हमारा ACMT पल्स इंडिकेटर है, ठीक है, जिसमें एडवांस वर्जन है, अगर आपको ये चाहिए अभी, ठीक है ना, है ना, तो और अगर आप अलाइस ब्लू के का अकाउंट ओपन कराते हैं, लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अ, हाँ, 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 सब कुछ, एवरीथिंग, ये सारी चीजें ओनली 11K में है, 11K में मिलेंगी, ठीक है ना। और आपको इंडिकेटर चाहिए, अगर आप अभी एलाइस ब्लू के साथ हैं, ओनली इंडिकेटर अगर आप लेना चाहते हैं, और इन दिस वीक आपको लिंक्स वगैरह डिस्क दे दिए जाएंगे। अगर आप उसमें अगर अकाउंट एलाइस ब्लू का ओपन करा रहे हैं और उसमें एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कम आप 10,000 से मिनिमम उसमें ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो अलाइस ब्लू वालों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, उसी लिए मैं आप सबको ये जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक है ना, जो हमारा ACMT पल्स इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर में मैं आपको एक डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, मतलब एलाइस ब्लू वालों के लिए आज की तारीख में आपको 50% ऑफ, ठीक है ना, ऑन दिस इंडिकेटर पर्टिकुलरली ACMT पल्स, ठीक है ना, 50% ऑफ मिल जाएगा। और हमारा जो 1 ईयर का है वो 3499 है, इसका भी, ठीक है, उसका 50% ऑफ के आसपास मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास अलाइस ब्लू का ऑलरेडी ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, तो भी आप अगर अभी है, ठीक है ना, तो तो भी आपको उसमें इसमें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए ही है, देखो, सीखना है आपको तो इससे बेटर वो नहीं है, दिस इज योर QR कोड, आपके लिए इससे बेटर वो नहीं मिलेगा। हर चीज है, बेस से लेके कैसे फ्यूचर्स को करना है, कैसे ऑप्शंस को करना है, हर चीज आपको सीखने मिलेगी। देखो, ये अभी के लिए है, अगर आप अभी कर रहे हो तो, ठीक है ना। एक इंडिकेटर तो आपके लिए फ्री ही है ना, उसमें आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। वो तो आप ट्रेडिंग आईडी भेजेंगे तो आपको सबको मिल जाएगा। किसी को नहीं लिंक देना है, उसमें आपकी ट्रेडिंग व्यू आईडी आपने भरी है, हाँ,
तो वो आप उसे डालें, ठीक है ना, उसको उस पे आ जाएगा, दैट्स इट। हम सबको एक्सेस दे देंगे, जैसे जो ट्रेडिंग वीडियो आपने अपने फॉर्म में डाली है। तो मैम आप सबके पास है ना नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, आप एक बार उसमें बात कर सकते हैं, और जिनको लगता है तो आप सबके लिए इंडिकेटर और ये सब चीजें तो यहाँ पे हैं ही, इसमें इसमें सब कुछ मिल जाएगा, आप देखो, ठीक है ना। हाँ, तो नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर एक बार कॉल कर लें, ठीक है, वो आपको बता देंगे ट्रेडिंग आईडी कैसे बनेगी। जिनके पास भी अलाइस ब्लू का अकाउंट है वो अपनी अकाउंट वो, और जिनको प्रीमियम इंडिकेटर्स चाहिए वो देखो, एक इंडिकेटर आप सबको मिल रहा है, उसके अलावा दूसरा इंडिकेटर है, उसमें 50% आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग अलाइस ब्लू के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या अलाइस ब्लू वाले जो हैं वो एक बार इसमें लिंक डाल देंगे अपने अकाउंट को ओपन करने का। अकाउंट आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, वैसे भी आपको पता है अलाइस ब्लू इस समय उनकी ब्रोकरेज लो है, बिल्कुल लोएस्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, 10 रुपया पर ऑर्डर वाला इनका है, तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट आपसे लिया जा रहा है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, नॉमिनल है, ठीक है ना, तो उस चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। रही बात आपको सीखना है, आपको लगता है कि भाई मुझे कोर्स सीखना है, तो आपको देखो सारी चीजें ना, ये सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट, अगर आप वैसे भी जाते परचेज करने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको ये मान लो 1 लाख रुपए का पड़ेगा, ठीक है, वो इस समय सिर्फ आपके लिए 11 हजार रुपए का है। और अगर आप अभी करते हो, आप जब को ऐड कर दिया जाएगा, है ना, और दिस इज द लास्ट चांस, ठीक है ना, आप सबके लिए। देखो, हाँ, कोर्स आपको अभी कर रहे हो और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना, ठीक है, ये सब चीजें देखो, इन्वेस्ट अगर आप इसमें करोगे, है ना, किसमें, अगर पढ़ाने में आप इन्वेस्ट करोगे तभी, पढ़ने में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तब कोई मतलब है। ये अकाउंट ओपनिंग लिंक आ गया है, इसको वो डाल सकते हो। मैम ट्रेडिंग यूआईडी आप है ना ऊपर देखो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डालें, ठीक है ना, ये है ना 9, मैं भी डाल देता हूँ, देखो इंक्वायरी पे इस पे इसी नंबर पे सारी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिनको सीखना है उनके लिए तो बहुत कुछ है, जिनको नहीं सीखना है उनकी अलग बात है। देखो सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, आपको मैं ये इंडिकेटर ये वाला भी है, इन्फिनिटी भी है, पल्स भी है, एडवांस डिमांड सप्लाई इंडिकेटर भी है, लाइफ टाइम का आपका क्या कहता है मेंटरशिप सपोर्ट भी है, और एसीएमटी प्रो प्रो प्लस भी है आपके पास, ठीक है। पीडीएफ से मिलेंगी जो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसके अंदर भी आपको 2 ग्रुप्स आपको एक्सेस मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। सिर्फ 11 हजार की कॉस्ट है, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है नहीं। एक्चुअली बहुत सेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है, वीकेंड्स को क्लास होती है, वो सैटरडे संडे, ठीक है ना, सैटरडे इवनिंग, ठीक है, और संडे आफ्टरनून, ठीक है, और वीकडेज जो क्लास होती है वो फ्राइडे तक ही होती है, वो शाम को होती है, ठीक है ना। 4 इंडिकेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, एक तो डिमांड सप्लाई का है, एक एडवांस डिमांड सप्लाई का है, एक आरएसआई पे है, जिसमें आरएसआई की सारी जितनी भी हैं, ठीक है ना, ट्रेड्स वो बता देता है ऑटोमेटिकली। इसमें जो ट्रेड्स हैं, आरएसआई से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, वो आ जाती हैं, ठीक है ना, है ना, जैसे यहाँ यहाँ सेल की इंफॉर्मेशन हुई थी इसमें, ठीक है ना, तो इसने सेल की ट्रेड दी थी, ठीक है, और ठीक है, डेली नहीं आती है, जहाँ पे इन जहाँ पर आएगी, ठीक है ना, जैसे ये देखें, यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर एरिया में ये, है ना, यहाँ से इसने बोलना शुरू किया था, ये देखो यहाँ पे ना सिग्नल जनरेट हुआ था बाय का इस एरिया में, ठीक है, तो इस एरिया में बाय का, इससे पहले से इस एरिया में बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था आपको, है ना। हाँ, वो 1 ईयर फ्री ही रहेगा, है ना, जो 1 ईयर फ्री है ना वो 1 ईयर फ्री रहेगा, उसके लिए ट्रेडिंग आईडी दें उसमें नहीं है, वो तो मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, वो एक इंडिकेटर आपके लिए 1 ईयर फ्री ही रहेगा, वो मैंने हमें आपको बताया ही है। सर देखो, एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है ना, ये इसीलिए ही कोर्स है कि जिसमें आपको देखो समय लगता है, एक दिन में अगर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखा सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि समय लगता है, ठीक है।
आपकी यहाँ ऑलमोस्ट 3 महीने क्लासेस चलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि बेस से कैसे शुरू करना है, कहाँ करना है, कौन सा करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे सेक्टर करना है, कैसे हमें स्कैल्पिंग करनी है, कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमें में हमें ना क्या कहते हैं, जस्ट 2-3 दिन के लिए ट्रेड करनी है, फ्यूचर्स के साथ कैसे ट्रेड करना है, इक्विटी के साथ कैसे करना है, ऑप्शंस के साथ कैसे करना है। तो जब आप उसके साथ सीखोगे कैसे हर सिनेरियो में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं, कैसे इस समय हम सोचें, हम है ना, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें को सीखने में समय लगता है। और जिनका इंडिकेटर 1 ईयर के लिए फ्री है, उनको वो उसमें परेशान ना हो, वो सबको मिलेगा। उन्होंने सबने जिसने भी ट्रेडिंग व्यू आईडी दी है उन सबको वो फ्री इंडिकेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप सबके लिए लास्ट चांस है अभी। मैं 1 बजे ये खत्म हो जाएगा, 1 बजे तक के लिए लास्ट चांस है। जो भी है वो आप इसे फिल करें। ठीक है, अगर आप बैच के लिए कर रहे हैं तो आपको, तो इसमें आपको बहुत कुछ है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, ऐसा ऑफर्स, दिस इज ACMT हिस्ट्री में दिस इज फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट टाइम। और चेक कर सकते हो, हमने कभी ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ये तो आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जिसमें हम ACMT हिस्ट्री में दे रहे हैं। और जिनको दूसरे इंडिकेटर्स चाहिए, ठीक है, उनके लिए जो देखो, हम आपको बताते हैं, आपके लिए ये इंडिकेटर फ्री है। अगर ये दोनों इंडिकेटर्स चाहिए, ठीक है, अलग से, तो ये आपके लिए हमने अभी फ्री रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मंथली और ईयरली प्लान है। ठीक है, 1 ईयर का सिंपल 3499 है। अगर आप अभी पेमेंट करते हो, ठीक है, हाँ, तो आप सबके लिए इसमें 50% का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, लेकिन वो तभी रहेगा जब आप पहले आप अपनी ट्रेडिंग व्यू आईडी, सॉरी ट्रेडिंग व्यू आईडी नहीं, आपकी अलाइस ब्लू के आईडी भेजेंगे, या जो अभी ऊपर अलाइस ब्लू का जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, लिंक दिया हुआ है, दोबारा डलवा देता हूँ अलाइस ब्लू का ये लिंक। ठीक है ना, इसमें अकाउंट ओपनिंग में आप अकाउंट ओपन करें और एक्टिवली ट्रेड करें, वो देखो आप, है ना, ठीक है। और तो उस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सॉरी 50% डिस्काउंट है आपके पास, 50% डिस्काउंट पे के जैसे आप वो करके आप हमारे ऊपर नंबर किसी पे वो भेजोगे, तो आपके पास 50% डिस्काउंट का कोड, है ना, कूपन कोड आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। या अगर आप अभी पेमेंट कर रहे हैं और अगर बाद में वो कर रहे हैं, तो वो आपको उसमें 1 ईयर का प्लस 1 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। जो भी पेमेंट कर रहे हैं एक बार यहाँ पे चैट में लिख दें, जिनका पेमेंट डन हो चुका है उनको आज शाम तक या कल कल दोपहर तक आपका सबसे कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा, डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, हाँ, आपको फ्री इंडिकेटर मिल जाएगा ना। फ्री इंडिकेटर के लिए आपको सिंपल है, मैंने आपको बताया ना, आपको क्या करना है। आप यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे इनवाइट ओनली में देखोगे तो आपको दिख जाएंगे वो। ठीक है ना, वो हम आपने जो भी आपकी ट्रेडिंग आईडी दी है, उस आईडी को एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। और जिनको लगता है पढ़ना है, सीखना है, जिनको लगता है, देखो लास्ट अभी ये 43 है, मैं 1 बजे तक लास्ट हूँ, 15 मिनट और लास्ट आपके पास बचे हैं, इसमें है। ठीक है, और जिनको भी एडवांस इंडिकेटर्स चाहिए, उसमें डिस्काउंट चाहिए, उसमें सिंपल है, अलाइस ब्लू के आप उस पर जाएं और वर्क करें। ठीक है, रही बात हमारे कॉन्सेप्ट की, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट की, आप ये मान के चलो कि और सबसे बेटर है, मैं आपको 50 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है ना, हमारे ACMT के पेज पे जाएं, बहुत कुछ है, यही नहीं आपके पास। अगर सिंपल, अगर आप हमारे चैनल को भी देख रहे हैं ना, ACMT के को, ठीक है, उस पे भी मैं लगातार आपको डेली, हम कितनी बार बताते हैं, कितनी बार वर्क करते हैं। ठीक है ना, ACMT मार्केट टॉप को आप देखें ये आप यहाँ जाओगे आपको सब मिलेगा। देखो, हम हमेशा सारी चीजें लगातार, ठीक है ना, आपको सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, वर्किंग मिलेंगी, आप जाके देख सकते हो। इसको भी आप सब्सक्राइब करोगे, ACMT मार्केट टॉक, ठीक है ना, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको इस पे भी वो नहीं, आप बना लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें ज्वाइन किया ना, आप आराम से आज बनाओ, कल बनाओ इसमें। और बनाने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगता। ट्रेडिंग आईडी में आपसे ट्रेडिंग आईडी में लॉगिन करो, और ट्रेडिंग आईडी में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सॉरी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इधर जा सकते हैं। ठीक, और नहीं तो हमारे नंबर पे उस पर दे सकते हो आप लगातार। और जो हमारे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं,
ठीक है ना, वो प्लीज हमें हमारे यहाँ हमें प्लीज यहाँ फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, स्क्रिप्ट्स पे जाके इसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इससे हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। हाँ, आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। देखो आप सबको जिसको सीखना है और जिसको लगता है देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, 1.3 मिनट में चलेगा, इज कंफर्म लैग आउट विल द रिकॉर्डिंग शेयर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग आप सबको शेयर रहेंगी ना। देखो आप सबको अगर लगता है कि आप सबको सीखना है और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पे आपके पास एनी टाइम सपोर्ट रहे, आप आ सकते हैं, कभी आपको लगता है कि यार मैं सर के पास चलूं, मैं पूछ लेता हूँ, मैं मेंटोर्स के पास पूछूं, तो वो है। ऑलमोस्ट हमारे हर ये आप सबके लिए मतलब ये सारी चीजें ना नो कॉस्ट में हम दे रहे हैं एक तरीके से, जस्ट फॉर अलाइज ब्लू। अगर अलाइज ब्लू नहीं होता ना तो शायद हम ये कॉस्ट नहीं दे रहे होते है ना। ये इनके हिसाब से ही, इनकी वजह से ही हम ये कॉस्ट दे रहे हैं। मंथली एंड वीकली डिमांड जोन को लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं देख पा रहे हैं, देख सकते हैं एक्चुअली उस लेकिन उसके लिए ये जो लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि आप कौन से कितने लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से कितने लोअर टाइम फ्रेम। हाँ नहीं उस पे जाएगा देखेगा, देखो मैं दिखाया था, ठीक है ना। जैसे मैं मंथली डिमांड जोन मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे जाके इसे जैसे मंथली डिमांड जोन है, मुझे ऑल टाइम फ्रेम पे देखना है तो मैं मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 125 मिनट में मुझे ये दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे 125 मिनट में मुझे मंथली का डिमांड जोन मेरा दिखाई देगा कि ये मंथली का डिमांड जोन यहाँ आ रहा है, अंडरस्टूड। 125 मिनट पे, 75 मिनट पे मुझे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी, हमारी जो प्रॉब्लम थी, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, रीजन क्या आ रहा है, हमारा जो मुझे एज ए ट्रेडर मेरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और वो आपको भी आएगी। देखो एक चीज आता हूँ, ये जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने बहुत सालों से ट्रेड करता आ रहा हूँ तब ताकि मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे पता लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है। क्या होता है कि अगर मैं सबको हाँ उसमें नहीं है, एसीएमटी पल्स में नहीं है ना, ठीक है, इसके अंदर है ये, ठीक है। हाँ एसीएमटी पल्स में ही है ये सारा, मतलब ठीक है ना, उसमें नहीं है, एसीएमटी पल्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है, सब चीजें सब जगह जहां तक मैं जानना चाहता हूँ जो है। और दूसरा अभी कुछ ऑलमोस्ट मतलब 10 to 15 अपडेट्स हैं, वो भी इस महीने के अंत में, अंत तक सारी अपडेट्स आ जाएंगी। बाकी एक बार आप नंबर दिए हुए ऊपर उस पर एक बार कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है। बाकी आज का भी सेशन हो गया है हमारी तरफ से, डन है। आपको किसी को लगता है तो ये है, एक बार आप है ना, ठीक है, क्यूआर कोड है, आप कर सकते हैं विद इन। हम अब लास्ट 1 मिनट है, ठीक है ना, हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं।